क्या आप जानते हैं, एक बार एक हिंदू रानी ने एक मुस्लिम बादशाह को राखी भेजी थी और उस राखी के धागे ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये है रानी कर्णवती और सम्राट हुमायूं की कहानी। एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि राखी का रिश्ता खून के रिश्तों से भी ऊपर होता है। ये बात है 16वीं शताब्दी के भारत की, जब सत्ता संघर्ष, युद्ध और राजनीति से भरा समय चल रहा था। उस भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। बाबर की मृत्यु के बाद में उसका बेटा हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुका था। दूसरी ओर राजस्थान में वीरता और स्वाभिमान के प्रतीक मेवाड़ राज्य पर शासन कर रहे थे, और वो थे महान योद्धा राणा सांगा। 1528 में खानवा के युद्ध के बाद में राणा सांगा का स्वास्थ्य गिर गया और जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। उनका बेटा राणा विक्रमादित्य जो नाबालिग था, इसीलिए राज्य की जिम्मेदारी जो है उनकी पत्नी रानी कर्णावती के हाथों में आ गई। रानी कर्णावती साहसी थी, लेकिन मेवाड़ चारों तरफ से दुश्मनों से उस समय घिरा पड़ा था। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह मेवाड़ की शक्ति को तोड़ना चाहता था। उसने चित्तौड़गढ़ पर हमला करने की योजना बनाई, क्योंकि वह जानता था कि राज्य का नेतृत्व अब एक महिला कर रही है। संकट की इस घड़ी में रानी कर्णवती ने एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने दिल्ली के सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और एक पत्र लिखा, जिसमें भाई के रूप में मेवाड़ की रक्षा करने की प्रार्थना की। लेकिन क्या ये कहानी सच है? इसे भी कई अधिक विस्तार से इतिहासकार S.K. बनर्जी अपनी पुस्तक हुमायूं बादशाह में लिखते हैं कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को पत्र भेजा था, मगर हुमायूं उनकी सहायता के लिए नहीं आया था। वे हुमायूं और बहादुर शाह के बीच हुए लंबे पत्राचार की बात भी लिखते हैं। वे इस पुस्तक के पृष्ठ 27वें पे लिखते हैं कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को सहायता के लिए पत्र भेजा था, मगर इसके अलावा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई थी कि हुमायूं ग्वालियर तक आ गया था और वह 2 महीने तक वहीं टिका रहा। यह चित्तौड़ की पहली घेराबंदी की बात थी। इसमें रानी को बहादुर शाह के साथ एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। यह संधि 24 मार्च 1533 को हुई थी। उसके बाद वर्ष 1535 में बहादुर शाह ने फिर से चित्तौड़ पर हमला कर दिया। कर्णावती ने राजपूत राजाओं से सहायता मांगी और सभी राजपूत सहायता के लिए एक साथ आए, मगर इस बार जब रानी ने देखा कि विजय की आशा नहीं है, तो उन्होंने सभी रानियों के साथ जौहर कर लिया। यह जौहर 8 मार्च 1535 को हुआ था। इसी पुस्तक में हुमायूं और बहादुर शाह का पत्राचार भी सम्मिलित है। इस लंबे पत्राचार में चित्तौड़ को लेकर भी बात है और एक महत्वपूर्ण तथ्य पृष्ठ 108 पर अंकित है, जिसमें बहादुर शाह के चौथे पत्र के हवाले से लिखा गया है कि चूंकि हम ईमान और इंसाफ लाने वाले हैं, तो पैगंबर के अल्फाजों में अपने भाई की मदद करो, फिर चाहे वह जुल्मी हो या जुल्म सहने वाला। हालांकि यह कहा और किसी संदर्भ में गया था, परंतु यह हो उसी दौरान रहा था जब 1534 में हुमायूं कालपी पहुंचा था, तो वहां का शासक आलम खान मुगलों के प्रति आत्मसमर्पण करने के स्थान पर बहादुर शाह के पास चला गया था। बहादुर शाह और हुमायूं दोनों को ही एक दूसरे से खतरा था। हुमायूं के लिए बहादुर शाह और बहादुर शाह के लिए हुमायूं सबसे बड़ी चुनौती थे। ये सारे पत्राचार चित्तौड़ के युद्ध से पहले के हैं, जिसमें चित्तौड़ का भी उल्लेख है। एक पत्र में बहादुर शाह ने हुमायूं से कहा था कि वह चित्तौड़ शहर का दुश्मन है और वह काफिरों को अपनी ताकत से नष्ट करने जा रहा है।
एस.के. बनर्जी इसी पुस्तक में लिखते हैं कि मुस्लिम शासकों की नीति हिंदू राजाओं और मुस्लिम राजाओं के प्रति अलग थी। मुस्लिम राजाओं को एक काफिर राज्य के साथ स्थायी संधि बनाए रखने की अनुमति नहीं थी। यही कारण था कि वर्ष 1533 में राणा के साथ संधि के बाद भी बहादुर शाह के पास एक काफिर राज्य को अपने नियंत्रण में लेने के अतिरिक्त चित्तौड़ को नष्ट करने का और कोई कारण नहीं था। हुमायूं और बहादुर शाह के बीच जब पत्राचार समाप्त हुआ, तब हुमायूं सारंगपुर पहुंच गया था और वहां पर 1 महीने से अधिक रहा। हुमायूं जब पूर्वी मालवा की ओर बढ़ रहा था, तो बहादुर शाह को चिंता हुई कि वह उस पर हमला न कर दे, मगर उसके वजीर सदर खान को उस मुस्लिम रिवाज पर यकीन था कि काफिर की मदद में भी कभी एक मुस्लिम शासक दूसरे मुस्लिम शासक पर हमला नहीं करेगा। फिर उसने बहादुर शाह को यकीन दिलाया कि हुमायूं उस पर तब हमला नहीं करेगा जब वह गैर मुस्लिम के साथ युद्ध कर रहा हो, और वही हुआ। चित्तौड़ में रानी कर्णावती ने हजारों रानियों के साथ में जौहर कर लिया। जौहर पूरी तरह से सच है। हुमायूं का न आना भी सच है, मगर वह कहानी सच नहीं है कि हुमायूं जब तक आया तब तक रानी ने जौहर कर लिया था, और राखी का मान रखते हुए हुमायूं ने बहादुर शाह पर हमला किया। हुमायूं ने बहादुर शाह पर इसलिए बाद में हमला किया था क्योंकि बहादुर शाह तब तक थक चुका था, और जब तक बहादुर शाह चित्तौड़ पर हमले में व्यस्त था, तब तक हुमायूं को अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिला था। लोक कथाओं में ये कथा तो दी गई है कि राखी का वचन निभाते हुए वह आया था, लेकिन कई इतिहासकारों के हिसाब से यह कहानी सिर्फ मिथ्या है और कुछ नहीं। यह कहानी का पूरा सच है। तो इसे अपने भाई बहन के साथ में जरूर शेयर करें, और ऐसी ही अनसुनी कहानियां, और इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप सभी को राखी के इस पावन अवसर की शुभकामनाएं।